नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एबी टीवी न्यूज चैनल से। आज हमारे बीच में जो है सुनील गुप्ता जी हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और काफी लोगों के साथ में उनका स्नेह और प्यार रहता है। आज हम ऐसी खास बात जानने का प्रयास करेंगे। अभी अभी कुछ ही दिन हुए हैं, सुनील गुप्ता जी जो है वो विदेश की यात्रा भी करके आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि विदेशों में किस तरीके का रहन सहन है, क्या है और वहाँ का कल्चर कैसा है। भाई साहब नमस्कार। सुनील जी नमस्कार जी। सुनील जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्योंकि आप एक भारत से ज्यादा प्यार करते हैं और अभी बाहर गए थे, विदेश ऑस्ट्रेलिया गए थे। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था जी। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे गए, वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में क्या अंतर है, थोड़ा बताएंगे आप। ऑस्ट्रेलिया में अभी मैं 1.5 महीना लगा के आया। मेरा बेटा और बेटी रहते हैं मेलबोर्न में। वहाँ का जो कल्चर है, मतलब सड़कें खुली खुली है, पेड़ पौधे बहुत है, प्रदूषण का नाम नहीं। और मतलब डेली तकरीबन बारिश हो जाती है। डेली बारिश होती है वहाँ पर? हाँ, डेली हो जाती है, किसी टाइम भी हो जाती है। अच्छा। जैसे आजकल वहाँ गर्मी है, लेकिन अगर टी शर्ट में डाल रखी है तो अगर कहीं जाना है तो जैकेट भी रखनी पड़ेगी आपको अपने साथ। ये यानी कि कभी भी भीग सकते हैं आप? कभी भीग भी सकते हैं और कभी भी ठंड हो जाती है। अच्छा, ठंड भी हो जाती है। हाँ, इसलिए जैकेट भी रखनी पड़ती है। और जो वहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल साफ सुथरा है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर कितने ही बड़ा आदमी हो और उसकी गाड़ी जा रही है और सामने से साइकिल वाला या बाइक वाला या एक मान लो छोटी सी गाड़ी लेके आया है, तो उस जिसका राइट बनता है उसको ही साइड मिलेगी। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वहाँ की, जो मैंने देखा है। और कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं। जैसे मेरे बेटे ने वहाँ 600 गज का मकान ले रखा है। हाँ, रेंट पे लिया हुआ है। और सामने लेक और पार्क है बहुत बड़ा। तो बेटा वहाँ पर सर्विस करता है? बेटा भी है मेरा वहाँ, बेटे भी इकट्ठे रहते हैं। बेटा हाँ, जॉब करते हैं वो। और वो अच्छे सेटिस्फाइड है वहाँ। अच्छा, तो हवाई जहाज की जब आपने उड़ान भरी तो कैसा आपको लगा? ऊपर जब आप गए धीरे धीरे जो है, तो कितने घंटे में वहां ऑस्ट्रेलिया पहुंचे? उस उड़ान के अंदर क्या आपको खास बात लगी जो है बताना चाहोगे? देखो जी, जहाज में जब बैठते हैं ना, आदमी को थोड़ा सा भी झटका नहीं लगता। जहाज ऊपर उड़ रहा है या नीचे आ रहा है। और रास्ते में जैसे वियतनाम रुके हम 2 घंटे के लिए। अच्छा, ब्रेक होता है वहाँ रास्ते में? एक घंटे 1.5 घंटे के लिए ब्रेक था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया जाके अलग ही माहौल है वहाँ। और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। आपको किसी चौक पे कहीं भी मान लो पुलिस दिखाई नहीं देगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो विद इन 5 मिनट एम्बुलेंस आ जाएगी वहाँ, या पुलिस की जिप्सी आ जाएगी। 5 मिनट जो है। हाँ। तो जब आपने उड़ान पर होंगे तो उड़ान से जब आप कभी कभी नीचे देखते हो तो कभी डर सा लगता है? कभी आपको ये लगता है कि जो है नीचे जब आप देख रहे होंगे समुद्र भी पड़ते होंगे और बहुत सारी चीजें होते होंगे, बहुत बारीकी बारीक छोटी छोटी चींटियां की तरह से कुछ चीजें दिखाई देती होंगी, कभी नजरें घुमाई इस तरीके से? घुमाई है। जब ऊपर जाते हैं ना तो एकदम तो थोड़ा लगता है। और उसके चढ़ाई चढ़ते हैं उसके बाद पता नहीं चलता आप जहाज में बैठे हो या अपने घर में सोफे बैठे हो। बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होता। हाँ, फिर उसके बाद में हाँ, एक बार चढ़ ऊंचाइयों पर जाते हैं तब लगता है आपको। 8-10 मिनट के बाद कोई चाय वाला, कोई खाने वाला, कोई अच्छा, सब सिस्टम चलता रहता सब है? सिस्टम चलता है। बहुत बड़ा सिस्टम है। जैसे आप फ्लाइट लोगे वैसे ही आपको सिस्टम मिलेगा। तो कितने घंटे में विदेश पहुंच जाते हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया का ही मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 घंटे के 14 घंटे में तो यहाँ से। 14 घंटे में कभी कभी आपको नींद भी आई होगी, सुस्ती भी आपको कभी आई, या नहीं, बस एक तमन्ना थी कि हम वहां पहुंचेंगे? ट्रेन में बेल्ट लगी होती है, बेल्ट लगी होती है। जहाज में बेल्ट लगी होती है, अपना सो जाते हैं। और वो कंबल वगैरह वगैरह सब देते हैं। अच्छा, कभी आप जिस तरीके से कभी मन करता होगा, मान लो 14 घंटे आप बैठे हैं, घूमना है अंदर ये जहाज के अंदर, तो कभी आपको लगा कि मेरा मन घूमने का भी कर रहा है, तो घूमने के लिए भी कुछ छूट होती है क्या? घूमने का ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, क्योंकि जहाज के अंदर ही प्लेन में 500-600 यात्री बैठे होते हैं। और बस वो 500-600 यात्री बैठे होते हैं। बड़ा प्लेन होता है। और ऐसा कुछ नहीं है, चलो वॉशरूम जाना है तो चले जाते हैं या खड़े भी हो जाते हैं। बाकी
मतलब 1-2 घंटा सो भी जाते हैं, बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं बैठे आपस में। बातें हाँ करते हाँ रहते हैं। हाँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा क्योंकि विदेश में ज्यादातर इंग्लिश की है, कभी आपको हमारी हिंदी भाषा है तो आपको लगा कभी कि ये भाषा में कहीं फर्क लगता है, कभी कुछ परेशानियां सामने करनी पड़ती हैं क्या? कभी वहाँ के लोग है ना कोऑपरेटिव बहुत है, कॉपरेट करते हैं? बहुत कोऑपरेट करते हैं। मतलब कोई चोरी नहीं, कोई चिकारी नहीं, किसी किस्म की। जैसे हमारा घर था वहाँ, और वहाँ चारों तरफ से ओपन है घर, चारों तरफ से ओपन है। साइडों में 3-3 4-4 फुट की गैलरी बनी हुई है, और लोग भी नहीं है। मतलब अगर कोई कोरियर वाला आया तो कोरियर बहुत कॉस्टली है, 1 लाख 1.5 लाख का 2 लाख का सामान है उसमें, तो वो बाहर रख के चला जाता है। वो भी आपको मिलेगा? और 3 दिन बाद भी आप आएंगे तो आपको वहीं रखा हुआ वैसे का वैसे ही मिलेगा। मिलेगा? हाँ। और जैसे सामने मेरे मतलब घर के सामने पार्क, बहुत बड़ा पार्क था, लेक थी वहाँ। मैं सुबह और शाम को सैर करता था वहाँ। कोई बच्चा हो, कोई लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, कोई बुजुर्ग हो, सब गुड मॉर्निंग और इवनिंग में गुड इवनिंग करके चलते हैं, यानी कि हंस के। सुबह और शाम जो है हाँ, नमस्कार करना जो है वो जो मानते हैं अपने मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मतलब जैसे हम यहाँ किसी लेडीज को नमस्कार कर देते हैं या गुड मॉर्निंग कर देते हैं, तो लोग कुछ सोचते हैं अभी पता नहीं क्यों गुड मॉर्निंग की इसने। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सब फ्रैंकली है। और जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, तो वहाँ इंडियन की बहुत पूछ है, बड़ी इज्जत से देखते हैं। और वहाँ मंदिर भी बने हुए हैं कहीं। अच्छा, मंदिर भी बने हुए हैं? हाँ, मंदिर भी बने हुए हैं, कृष्णा मंदिर भी बना हुआ है वहाँ। मैं वहाँ मंदिर में भी गया जिस दिन 22 तारीख को यहाँ हर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन मैं वहीं था मंदिर में। और श्री राम के नारे लगे हुए थे, हर घर पे श्री राम जी का ध्वजा। यानी कि पूरी तरीके से काफी संख्या में हिंदू संस्कृति का भी वहां पर बोलबाला है, आपका मतलब कहने का यह है? मतलब अब ऐसा नहीं है जैसे पहले जाते थे ना फॉरेन में हमारे हिंदुस्तान के लोग, जी वो हमें एक हीन भावना से देखते थे। जी। तो अब ऐसा नहीं है, अब हमारी वहाँ इज्जत है। और वो इज्जत मैं तो ये कहूँगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से है। तो आपको ऐसा लगता है, क्या लगा जिस तरीके से हम इंडिया में रह रहे हैं तो बाहर विदेश में भी ऐसे ही रह रहे हैं? वहाँ क्या है, अपना काम खुद करना पड़ता है। आप पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल डलवाने के लिए, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में खुद खुद ही ही डालना डालेंगे। पड़ेगा उसको। वॉशिंग पे गए तो वॉशिंग सेंटर पे जो उनकी फीस है $10 $15, वो ऑनलाइन जमा कराओ, और आपको वॉशिंग भी खुद करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। वॉशिंग भी जाने की खुद ही करनी हाँ, पड़ेगी। जैसे कि मान लो स्पीड 40 की स्पीड है, तो आप 40 की स्पीड पे ही चलाओगे, कोई 60 की स्पीड पे चला नहीं सकता। 80 की स्पीड है तो 80 पे चलाओगे। और यानी कि वाहन चलाने की भी स्पीड का एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। मतलब अपना आप आपको है ना आवाज आ जाएगी भी अब लिमिट लिमिट में चलो। और चलान भी वहाँ अपना आप ही कट के आपके घर आ जाएगा, कोई पुलिस कहीं नहीं दिखाई देगी आपको। और पार्किंग सिस्टम बहुत बढ़िया है। जैसे यहाँ तो बाजार में कहीं भी गाड़ी खड़ी करके लोग चले जाते हैं, वहाँ क्या है, मतलब कोड लगे हुए हैं। जैसे पोल है सब पे कोड लगे हुए हैं, उसमें 2 घंटे की पार्किंग, 3 घंटे की पार्किंग, 1 घंटे की पार्किंग लो और खड़ी करके चले जाओ। अगर आप लेट हो गए तो आपके पास कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, और अपने आप ही आपके मतलब फाइन लग जाएगा आपको। और फाइन आपको जैसे $100 है, $200, कहीं $300, वो आपको देना पड़ेगा। अगर एक मुश्त आप नहीं दे सकते तो वो किस्तें बन जाएगी उसकी, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी। अच्छा, कई बार जिस तरीके से आप बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में बाहर घूमने जाते होंगे, होटल है, वहाँ के जो पार्किंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत पुरातत्व चीजें भी देखने के लिए मिलते होंगे, तो क्या खास चीज लगी आपको? क्या ऐसा पसंद आया जिससे कि आपको आज भी वो चीजें याद आ रही हों? कभी कोई ऐसी आपकी कोई यादें जो हैं वहाँ? सबसे बड़ी बात तो हाँ डिसिप्लिन है। कहीं भी आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ
कोई रेडी वाला मिल गया, कोई फ्रूट वाला मिल गया, रास्ते में किसी दुकान खोल ली। वहाँ ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, उसमें हर तरह की आपको सुविधा मिलेगी। और जैसे आपने ग्रोसरी ली और बाहर कंप्यूटर लगे हुए हैं, कंप्यूटर में एक एक चीज़ लगाते रहो, अपना वो रेट प्लस होते रहेंगे। और आपने कैश देना है, कैश मशीन में डाल दो, बाकी आपकी बैलेंस पेमेंट बचेगी वो वापस आ जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन कर दो। वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है और कोई हेरा फेरी भी नहीं करता, कोई हेरा फेरी नहीं करता है। बहुत ईमानदारी है। तो विदेश की यात्रा आपकी किस तरीके से रही? कितने समय तक आप रह के आए विदेश, जो है जब मैं आप गए तो विदेश? 1.5 महीना वहाँ रह के आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो कभी दोबारा अगर जाने का मन करेगा तो दोबारा फिर कभी जाने का प्रयास करोगे? आज जब अगली मिसेज की छुट्टियां होती है, स्कूल में प्रिंसिपल हो एफडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो अब नेक्स्ट छुट्टियों में फिर 1 महीना लगा के आएंगे, फिर एक बार जो है फिर हाँ। घूम के आएंगे, जाने की हाँ। जो है। बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आज जो है आप विदेश घूम करके आए और उसके बाद में जो है आप करनाल में भी काफी सेवा करते रहते हैं, लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं, तो ये कल्चर जो है आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, जो है ये इस तरीके का? मेरा बेटा पहले जर्मनी गया हुआ था जी। तो लॉकडाउन जब ये कोविड का समय आया तो वो उसी टाइम करनाल आ गया था, और फिर दोबारा फिर गया वो, वहाँ लॉकडाउन खुला ही नहीं। तो उसके बाद बेटे ने कहा मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो बच्चा फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया। अपने आप ही सारी तैयारियाँ की उसने, हमने कुछ नहीं किया। तो अपना पासपोर्ट बना, ये कर वो कर, वीज़ा लगवा, खुद ही बच्चे आजकल समझदार है, जी। खुद ही अपना ऑस्ट्रेलिया चला गया और उसको 2 साल हो गए। तो बच्चे बड़े खुश है। एक तो वहाँ प्रदूषण नहीं है बिल्कुल भी, अगर गाड़ी आपने वाश करके बाहर खड़ी की है, 1 महीने बाद भी आप गाड़ी में बैठोगे तो आपको वैसी ही मिलेगी। और इसी कारण वहाँ भूख भी कम लगती है। सुबह आपने 2 या 3 चपाती खा ली तो शाम तक आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा जब शुरू को आपको याद होगा बच्चे जब कभी विदेश जाने की बात कर रहे होंगे तो आपने उनको मना किया था, लेकिन आज आपको ये खुशी हो रही होगी कि आज बच्चे मेरे जो है बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कभी ऐसा लगा आपको, महसूस हुआ परिवार में, घर में? क्योंकि हर घर में एक एक या 2 बच्चे हैं, जैसे एक बेटा की बेटी है मेरे पास। जी। तो बेटा जिद कर रहा था भी मैंने बाहर जाना है, मैं नहीं चाहता था भेजना, तो उसकी मम्मी ने कहा भी जाने दो उसको। अच्छा, मम्मी कह रही थी कि जाने दो? जाने दो, कोई बात नहीं, तो इसलिए वो भेज दिया। फिर बेटी भी कहने लगी पापा मैंने भी जाना है, तो मैंने उसको 1 साल तो जाने नहीं दिया, भाई एक बच्चा तो कम से कम हमारे पास रहे। तो फिर बेटी मेरी बहुत समझदार है, तो उसकी मम्मी से अपनी बच्चों की सेटिंग होती रहती है, जो भी आपस में है, तो वो भी चलेगी। अब बच्चे वहाँ बड़े खुश है और बच्चे कहते हैं भी पापा यहीं आ जाओ, आपने क्या करना है, हाँ आपने क्या करना है और हम आपकी देखभाल करेंगे। और बच्चे वेल सेटल बढ़िया काम गुप्ता जी, करते मैं हैं। एक चीज और भी जानना चाहूंगा। वैसे तो देखिए समाज के अंदर बेटा बेटी एक समान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, बेटा को या बेटी को? देखो जी, दोनों एक मुकाम पर होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होती है जहां पर आपको लगता हो कि बेटा बेटी से बढ़िया है, या बेटा जबकि है दोनों एक समान ही? देखो जी, मुझे तो जिस घर में बेटी नहीं ना जी, मेरे तो ये मानना है उस घर में अपनी बेटी देनी भी नहीं चाहिए। यानी कि बेटी, हाँ जी, जिस घर में बेटी है, लड़की है, उसी घर में अपनी लड़की देनी चाहिए, क्योंकि बेटी जो है एक देवी का रूप होता है। मैं तो, मेरी बेटी इतनी अच्छी है, जब वो ऑस्ट्रेलिया गई थी तो मेरे लिए, मैं अपने कपड़े कभी खुद नहीं खरीदता जी, तो बच्चे खरीदते हैं, उनकी मम्मी खरीदती है। तो मेरे लिए वो कम से कम भी मतलब 40-50 शर्टे पैंटे सब कुछ खरीद के रख के गई भी, पापा ने तो खरीदनी नहीं और मैं खरीद के जाऊंगी। वो अपना भी सब ब्रांडेड दिल्ली से, गुड़गांव से लेके आई और वो रख के चलेगी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और जो आज तक मतलब सेल्फ है, वो जो उसने करना है ना, वो अगर 24 घंटे भी पढ़ती रहेगी भी, मैंने तो इस मुकाम पे पहुंचना है, मैंने फर्स्ट आना है,
तो वो फंस के आती है। लक्ष्य जो है फर्स्ट आता है। हाँ। अच्छा जी, आप काफी लंबे समय से समाज सेवा में हैं। समाज सेवा के साथ साथ करनाल की जनता को और हरियाणा की जनता, देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो इनका जो संगठन है बहुत बड़ा संगठन है, और इनकी सोच एक ऐसी सोच है, इन्होंने राजनीति के मायने ही बदल दिए। आपको लगता है कि मायने बदल दिए? राजनीति के मायने बदल दिए। कोई चाचा नहीं, कोई भतीजा नहीं, चाचा भतीजावाद सब समाप्त कर दिया। और जैसे भारत एक था, निशान दो थे यहाँ, जी। वो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, भाई जिस दिन हमारी सरकार आएगी भारत का एक ही निशान होगा। तो अब विपक्ष जो उंगली उठा रहा था, भाई खून की नदियां बह जाएगी, ये बह जाएगी, और संसद में एक सेठ, गुजराती सेठ ने ये कहा, भाई एक भी मच्छर भी नहीं मरने दूंगा जी। और 370 हट गई। तो ये 370 बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में सुनील गुप्ता जी थे, जो कि विदेश घूम करके आए और अपने जो दिल की बात है, जो हकीकत है, समाज में किस तरीके का उन्होंने जो है संदेश दिया है, बाहर किस तरीके का कल्चर रहता है, लोगों में कितना भाईचारा, प्रेम सौहार्द रहता है, ऐसे ही खुश दिल सुनील गुप्ता जी से आज हमारी बातचीत हुई। आगे फिर एपिसोड में मिलेंगे। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद भाई।